साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। साहब ये ना मेरी छोटी बहन है और ये पढ़ने में बहुत होशियार है और ना इसको वकालत करनी है, तो मैं इसकी पढ़ाई के लिए ना लोन की अर्जी डाली थी। एक बार आप साइन कर देते, मुझे माथुर साहब ने भेजा था। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ माथुर। यस सर। अब हमारी बैंक चपरासी को लोन देगी, वो भी हमारी कंपनी का। तुम किसी को भी भेज देते हो मेरे पास। लेकिन सर उनके कागज पूरे थे। पेपर पूरे थे तो क्या हुआ? देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसे लोगों को मेरे पास भेजा ना, 2 मिनट में बैंक से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? रखो कॉल। चलो भैया चलो, हमें कोई लोन नहीं चाहिए इनकी कंपनी से। ये घमंड है इसकी लॉयर होने का। साहब बच्ची है ना, छोटी है अभी, तो माफ़ कर देना साहब। लेकिन साहब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए साहब। इसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आधी अधूरी अटक जाएगी बीच में। आप प्लीज़ साहब। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, ये पढ़ लिख के कोई बड़ी लॉयर तो बन नहीं जाएगी। इससे अच्छा है इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, इसे सिलाई बुनाई का कोर्स कराओ, उसमें ये कुछ कर तो अभी लेगी। लॉयर तो ये बन नहीं पाएगी, इसकी शक्ल से ही दिखाई दे रहा है। जाओ यहाँ से। साहब साहब एक मिनट। जी सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर, ओके सर। देखो तुम दोनों अपना भी टाइम वेस्ट मत करो और ना मेरा करो, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। और सुन, ज्यादा खुश मत हो। 1 कप चाय लिया, पत्ती कम चीनी ज्यादा। जा। हाँ ठीक है मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ ना। ठीक है। सॉरी सर, वो अर्जेंट कॉल था। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो आपके फादर का कॉल आया था अरुण सक्सेना जी का, कि आपको एक अपनी नई इंडस्ट्री के लिए लोन चाहिए थोड़ा सा। हाँ, वो पापा को नई कंपनी खोलनी है जिसके लिए हमें छोटा सा लोन चाहिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा करवा दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी करवाता हूँ। आप थोड़ा जल्दी कराना, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। हाँ सर, बस 5 मिनट। ओके। हेलो, हाँ माथुर। यस सर। अरे वो सक्सेना ग्रुप वाली फाइल भिजवा देना मेरे को। लेकिन सर ये सक्सेना ग्रुप की लास्ट मंथ की बैलेंस शीट तो। अरे माथुर, तो पागल हो गए हो क्या? मुझे मत सिखाओ कि क्या हो रहा क्या नहीं। मालूम है तुम्हें इस लोन को देने से हमारी बैंक को कितना प्रॉफिट होगा? जल्दी फाइल भिजवाओ मुझे। हाँ जल्दी भिजवाओ। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइल लेके ही आ रहे हैं। ओके। सर आपको कुछ सिग्नेचर चाहिए थी? लाइए। एक सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए। फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई ना? जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपका सारा अमाउंट आपके कुछ ही देर में अकाउंट में पहुंच जाएगा। ओके। हैव अ नाइस डे सर। साहब ये ले ये फाइल, माथुर को दिया। साहब आप इतने बड़े बड़े लोगों को लोन दे रहे हो, मुझे तो बहुत ज़रूरत है इस लोन की। साहब देख लो ना एक बार, और मैं आपके यहाँ 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। 10 साल से जॉब कर रहा है तो क्या हुआ? क्या चाहता है तू? बैंक तेरे नाम कर दूं? निकल जाए यहाँ से जल्दी। हाँ माथुर बोलो। सर आपने आज की न्यूज़ देखी? क्या हुआ? सर हमने जो पैसे दिए थे ना लोन पे सक्सेना ग्रुप को, हाँ। वो लोग इंडिया छोड़कर भाग गए और सब लोगों के पैसे लेकर चले गए। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? यस सर, मैंने अभी अभी देखा। अरे यार ये क्या हो गया? सुनो, मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम भी जल्दी आओ वहाँ पे। ओके सर, ओके। हेलो। हेलो सर, जो इस मंथ की सक्सेना केस की हायरिंग थी उससे रिलेटेड बात करने के लिए हेड ऑफिस से सीनियर लॉयर की असिस्टेंट आई हुई है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो आप। ये लीजिए, मैंने हेड ऑफिस से आए हुए सारे डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर कर दिए। अरे तुम? क्या हुआ सर, एक चपरासी की बहन को इस पोजीशन पे देख के शॉक्ड हो गए? बेटा मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुम लोगों को लोन नहीं दिया, जबकि किस्मत ने तो मुझे एक चांस भी दिया था कि
कि मैं तुम लोगों की मदद करूं, पर फिर भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि पैसा इंसान के लिए या इंसान पैसे के लिए। मैंने सिर्फ कुछ प्रॉफिट के चक्कर में तुमको तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन तक नहीं दिया। प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। सॉरी आप मत बोलो, बल्कि मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप उस दिन हमें लोन देने के लिए मना नहीं करते तो शायद मैं इस पोजीशन पे नहीं होती। आपको याद है आपने उस दिन बोला था कि मैं कभी लॉयर नहीं बन सकती। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब लॉयर ही बनना है, और किस्मत देखो मैं आप ही का केस हैंडल कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने सक्सेना ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं और मुझे पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी कि ये केस आप ही जीते। थैंक यू बेटा, और प्लीज मुझे उस गलती के लिए माफ कर देना। और कोई भी डॉक्यूमेंट की तुम्हें जरूरत हो तो प्लीज मुझे किसी भी वक्त कॉल करना। ये क्या है? लखन! 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 जी मैम साहब, क्या हुआ? क्या है ये? क्या है मेरी थाली में? चिकन परोस के लाए हो तुम मेरे लिए? तुम्हें पता है ना कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारे घर में आज तक कभी ना नॉनवेज बना है और ना कभी बाहर से आया है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा धर्म भ्रष्ट करने की? मैम साहब माफ करिए, ये चिकन हमने नहीं बनाया, और आपने जो मंगाया था वही परोसा है हमने। तो मैंने मंगाया था, दिमाग खराब हो गया है। मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, ना कि ये चिकन। और तू क्या लेकर आया है मेरे लिए? जानबूझ के किया है ना ये? क्या प्रॉब्लम है? मुझसे कोई परेशानी है? मेरा धर्म भ्रष्ट क्यों किया तूने? क्यों? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस घर में चिकन लेके आने की? मैम साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता है कि यहाँ पे चिकन नहीं खाया जाता। हम सालों से बंद कर अपनी बकवास। रविंद्र, इसे ना समझा दो अच्छी तरीके से। अगर मेरा हाथ इस पे उठा ना तो इसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैडम हमारा यकीन करिए, ये हमने चिकन नहीं बनाया, और भला आपके सामने ये क्यों रखेंगे हम? मेरा दिमाग ना खराब कर दिया है तूने। ये तो इतनी गिरी हुई हरकत की है आज, ऊपर से हम अपनी गलती भी नहीं मान रहा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रुक जाओ दिव्या, जब लखन बोल रहा है कि उसने नॉनवेज नहीं रखी तो सही बोल रहा होगा ना, और उसको अच्छे से पता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या अपनी आंखों से कि क्या है? चिकन है ये। मेरा दर्द भ्रष्ट कर दिया इसने। जो अभी तक उल्टियां आ रही हैं, मैंने वो खा ही लिया। दिमाग खराब हो रहा है बहुत जोर से। इसे ना दूर कर दो मेरी नजरों से, या तो तुम इसे मारो या मैं इसे जान से मार दूंगी आज। रुको दिव्या, तुमने ये ऑर्डर ऑनलाइन मंगाया है ना? हाँ। तो मुझे लगता है डिलीवरी बॉय ने ना तुम्हें गलती से दे दिया ये। अच्छा, मैं इतने टाइम से ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, आज तक ऐसी गलती नहीं हुई। जहाँ से मैंने मंगाया है ना बहुत रेप्यूटेड कंपनी है वो, उन लोगों से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी और वो मैंने इसे दी थी कि परोस के लिया, और ये उसकी जगह चिकन लेकर आया मेरे लिए। दिव्या रुको, लगन ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैमरा चेक करता हूँ। हाँ करो, आज तुम कैमरा चेक करो और अपनी आंखों से देख लो इसकी गिरी हुई हरकत। ये देखो, देख लिया अपनी आंखों से। जब मैं बोल रहा हूँ लगन ऐसा नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और तुमने देखा ना वो डिलीवरी बॉय कितनी जल्दी में था, शायद ना उसने गलती से तुम्हें दूसरे का पार्सल दे दिया है। अगर ये सच है ना कि गलती उस डिलीवरी बॉय की है, तो अभी मैं कॉल करके ना कंपनी में उसकी कंप्लेंट करती हूँ। वो सब तुम करती रहना, पहले इससे माफी मांगो। आई एम सॉरी लखन, गलती मेरी ही है। मुझे लगा कि तुम मेरे लिए सर्व करके लाए हो, तो शायद तुमने मेरे साथ ये गिरी हुई हरकत की है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी गलती डिलीवरी बॉय की है। आई एम रियली सॉरी, पहले मुझे पूरी बात जान लेनी चाहिए थी। मैंने खामखा तुम पे इतना गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं मैम साहब, पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। हम सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस करके हमें नियम पता है, तो हम क्यों ला के रखेंगे? मालकिन ऐसा हम नहीं कर सकते थे, पर एक बार हमारी भी सुन लेनी चाहिए थी। आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी इन सारी बातों का। जी मालकिन। एक काम करो, आप ना ये हटा दो यहाँ से, इसे बाहर फेंकाओ।